हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीडिंग क्लासेस। माई सेल्फ अंकुश ठाकुर। आज हम अपना सेकंड चैप्टर ही कंटिन्यू करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का। अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बची हैं जो कवर करने वाली हैं, तो आज हम वही कवर करेंगे। सबसे पहले आज की जो टर्म आती है वो है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? कॉस्ट इनकर्ड ऑन जनरेटिंग रेवेन्यूज। जो भी हम बिजनेस में कॉस्ट इनकर करते हैं जिससे हमें फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेट होगा या सेम अकाउंटिंग पीरियड में हमें रेवेन्यू जनरेट होगा, वो हमारे एक्सपेंसेस कहलाते हैं। जैसे कि हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए, उससे हम फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर उसे सेल करते हैं। उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल के साथ साथ फैक्ट्री रेंट भी देना पड़ता है जिस फैक्ट्री में हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। उसमें जो वेजेस लेबर काम करते हैं उन्हें वेजेस पे करने पड़ते हैं डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे। जो हमारे परमानेंट एम्प्लॉयज़ होंगे फैक्ट्री के या बिजनेस के, उन्हें हम सैलरी देते हैं मंथली बेसिस पे। और भी छोटे मोटे एक्सपेंसेस जैसे हो गए इलेक्ट्रिसिटी के या और वाटर बिल्स वगैरह के, जो भी हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं या तो कैरिज के या ट्रांसपोर्टेशन के, वो एक्सपेंसेस क्या हैं जो हम इनकर करते हैं, वो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए करते हैं, वो हमारे एक्सपेंसेस हैं। और दूसरी बात यह है कि इन जो एक्सपेंसेस है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट अकाउंट में आते हैं। डेबिट मतलब एक्सपेंसेस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि उसमें दो साइड्स होती है, एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड में हम एक्सपेंसेस और जो भी लॉस है वो रिकॉर्ड करते हैं, और क्रेडिट साइड में हम जितनी भी इनकम या गेन है वो रिकॉर्ड करते हैं। तो एक्सपेंसेस में क्या हम पेमेंट कर रहे हैं, कैश जा रहा है, तो हमारा एक तरह का लॉस या एक्सपेंस को डेबिट में ही शो करेंगे हम P&L अकाउंट के। तो दूसरी बात ये है कि जो एक्सपेंसेस होते हैं, मैंने जैसे बताया वेजेस है, सैलरी है, फैक्ट्री रेंट है, ये एक्सपेंसेस की ही कैटेगरी है। और उसके बाद ये जो भी हम एक्सपेंसेस इनकर करते हैं बिजनेस में, इनका जो बेनिफिट होता है, जो रेवेन्यू जनरेट होता है, वो हम सेम अकाउंटिंग पीरियड में ही यूज़ कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। हम अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट की, कुछ मैन्युफैक्चर की है, उसको सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट को सेल करने के बाद जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उससे हम पेमेंट भी करते हैं, सैलरी देते हैं, वेजेस देते हैं। हमारी कोई कंपनी अच्छी चल रही है तो हम उस प्रॉफिट के शेयर में भी एम्प्लॉयज़ को शेयर देते हैं। हम जो ओनर है उसमें अपना शेयर रखेंगे। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में हम प्रोडक्शन करेंगे फिर हम एक्सपेंसेस इनकर करेंगे, और जितना हमारा रेवेन्यू होगा वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे या प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज रख लेंगे ग्रोथ के लिए। तो इसका मतलब क्या है, हम एक अकाउंटिंग पीरियड में जितना हम स्पेंड करते हैं, जितने एक्सपेंसेस इनकर करते हैं, उसका जो बेनिफिट होता है रेवेन्यू के रिजल्ट, जो रेवेन्यू के उसमें फॉर्म में आता है, उसे हम यूज़ कर लेते, कंज्यूम कर लेते सेम अकाउंटिंग पीरियड में। एक्सपेंसेस के क्या आगे टाइप्स हैं, दो टाइप्स होती है एक्सपेंसेस की, एक प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अभी हम करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं। प्रीपेड में क्या होता है, आपने कई बार ये टर्म सुनी होगी, जैसे मोबाइल के रिचार्ज वगैरह कराने के लिए प्रीपेड में आप रिचार्ज करवाते हो, तो उसका मतलब है कि आप पहले बैलेंस उसमें डलवा लेते हो, नेट पैक डलवा लेते हो मंथली बेसिस पे या 3 मंथ वाला, तो आप यूज़ करते हो 3 मंथ्स के लिए, उसमें एडवांस में रिचार्ज करवा लेते हो। उसी तरह प्रीपेड भी एक्सपेंसेस है। तो प्रीपेड का मतलब है हम कोई पेमेंट एडवांस में कर रहे हैं, जो भी ड्यू नहीं हुई है, होने वाली है, तो उसकी एडवांस में पेमेंट कर देते हैं। उसमें पेमेंट में क्या रहता है एडवांस पेमेंट के बाद, कि उसका जो बेनिफिट है ना, हमें फ्यूचर में अवेलेबल रहता है अपकमिंग ईयर्स में। जैसे मैंने अभी मोबाइल रिचार्ज की एग्जांपल दी है, आपने आज मोबाइल रिचार्ज किया, 500 रुपये का मोबाइल रिचार्ज किया, अगले आने वाले 3 महीने आप उसे यूज़ करोगे, कॉलिंग करोगे उससे, नेट पैक यूज़ करोगे, उसका जो भी उसमें फ़ीचर्स रहेंगे आपको डाटा में अवेलेबल रहेगा, वो सब आप यूज़ करोगे, बेनिफिट्स उसके। तो मंथली बेसिस वाला सिस्टम नहीं रहेगा, 3 महीने तक यूज़ करते जाओगे। इसी तरह प्रीपेड एक्सपेंसेस है, आज आपने पेमेंट कर दी तो उसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा, तो आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं। तो इनके बारे में क्या है कि सबसे पहले जो प्रीपेड एक्सपेंसेस के हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझें तो आएगा इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम अब क्या है, रिचार्ज वाले तो एग्जांपल मैंने आपको नॉर्मल अकाउंटिंग टर्म से हट के समझा दी कि आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब पता चल जाए। अब बिजनेस में हम इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। कल को हमारे साथ कुछ हो जाए या बिजनेस में कुछ लॉस हो जाए या फायर की वजह से या थेफ्ट हो जाए, तो हमें उसकी रिकवरी मिल जाए, क्लेम मिल जाए, उसके लिए हम इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, अपने बिजनेस को इंश्योर करते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए उसकी पेमेंट करनी पड़ती है, उसकी EMIs भरनी पड़ती है, उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे करनी पड़ती हैं हमें। वो मंथली बेसिस पे हो सकती है, हाफ ईयरली हो सकती है,
एनुअल बेसिस पे हो सकती हैं। तो वो क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम जो हम पे करते हैं एडवांस में, वो हमारा एक्सपेंसेस तो है लेकिन वो एडवांस में पे किया हुआ हमारा एसेट काउंट होगा, करंट एसेट काउंट होगा। वो इस तरह से काउंट होगा जब हम पेमेंट करेंगे उसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको इंश्योरेंस प्रीमियम को। अब हम इसे एग्जांपल से समझते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम एग्जांपल ले रहे हैं इंश्योरेंस प्रीमियम की, कि एक अकाउंटिंग पीरियड है वो 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019 तक है। उसके लिए जो इंश्योरेंस प्रीमियम कंपनी पे करती है या बिजनेस पे करता है वो हाफ ईयरली, मतलब 6 मंथ की इंस्टॉलमेंट के हिसाब से पे करता है वो 6 महीने के गैप पे। उसकी जो 6 मंथ की इंस्टॉलमेंट है वो 5,000 रुपये बनती है हाफ ईयरली की। जो जैसे कि मैंने बताया कि जो पीरियड स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक है। तो उसकी जो पेमेंट जो पहले ड्यू रहती है वो उसने इंश्योरेंस प्रीमियम की जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देनी रहती है वो रहती है 1 अक्टूबर 2018 से 31 मार्च 2019 तक, मतलब लास्ट 6 मंथ के लिए उसने पेमेंट उसकी ड्यू हो जाती है। उसने पे करना रहता है 5,000, क्योंकि 6 मंथ की जो इंस्टॉलमेंट है वो 5,000 है, ये पे करना रहता है। लेकिन वो 10,000 एडवांस पे कर देता है इंश्योरेंस प्रीमियम का 1 अक्टूबर 2019 तक के लिए। 31 मार्च 2019 तक की करनी थी उसने, लेकिन उसने पेमेंट कर दी 1 अक्टूबर 2019 के लिए। 1 अक्टूबर 2019 तक की उसने पेमेंट कर दी, मतलब 6 महीने उसमें एडवांस में पे कर दिए जितने उसके बनते थे। तो ये जो 5,000 जो उसने एडवांस पे किए हैं ना, 31 मार्च 2019 तक उसका 5,000 पेमेंट थी, उसकी ड्यू थी, वो करनी थी। लेकिन उसने 5,000 और एक्स्ट्रा दे दी 31 अक्टूबर 2019 तक, ताकि मेरे को बाद में देने की ज़रूरत ना पड़े, प्रीमियम पे करने की ज़रूरत ना पड़े। उसने पहले से 5,000 अलग से रख लिए, मैं इसको एडवांस पेमेंट के लिए मान के चल रहा हूँ, एडवांस पे कर दूंगा। तो उसमें क्या, उसने 5,000 जो है एडवांस पे कर दिए 1 अक्टूबर 2019 तक के लिए। अब ये जो उसने 5,000 पे किया ना एडवांस वाला, जो 5,000 जो पहले वाले पे किए वो तो एक्सपेंसेस थे, वो तो ड्यू थे, वो तो P&L अकाउंट में जाएंगे, एक्सपेंसेस साइड में डेबिट हो जाएंगे। लेकिन ये ना तो ड्यू थे ना तो पे करने वाले थे अभी। ये जो 5,000 हैं ये हमारे जाएंगे करंट एसेट में। करंट एसेट में क्यों जाएंगे, पहले तो ये समझ ले, इसका ट्रीटमेंट होगा, क्रेडिट हो जाएगा कैश बुक में, क्योंकि कैश बुक में पैसा आया, इनफ्लो हुआ है तो क्रेडिट हो जाएगा, और एसेट में कैश बढ़ा है तो ये करंट एसेट में काउंट हो जाएंगे। क्यों काउंट हो जाएंगे, हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना था 6 महीने का, वो हमारा ड्यू था, हमने हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया, वो डिडक्ट हो गया हमारा जो 5,000 पे होना था। लेकिन हमने 10,000 डिपॉजिट कराया, 5,000 पे हो गया, 5,000 हमारे बैंक अकाउंट में आ गया, अभी भी पड़ा है। या तो पहले से हमारे अकाउंट में 10,000 थे, उसमें से 5,000 डिडक्ट हो गया, 5,000 पड़ा अभी भी बचा हुआ है, तो वो हमारा क्या है, कैश है हमारे अंदर, करंट एसेट में भी शो हो रहा है। जब वो एक्सपेंसेस ड्यू होगा या पे करने की टाइम आएगी या पेमेंट की टाइम आएगी, ड्यू डेट आएगी, तब वो डिडक्ट हो जाएगा, तब हमारा वो एक्सपेंसेस कहलाएगा। तब तक के लिए वो हमारा करंट एसेट कहलाएगा, चाहे हमारे पास कैश की फॉर्म में अवेलेबल है या बैंक बैलेंस की फॉर्म में अवेलेबल है। वो हमारा 5,000 जो है, जो हमने अलग निकाल के रखा है इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने के लिए, बट वो भी ड्यू हुआ नहीं है, तो हमारा करंट एसेट कहलाएगा वो। इस तरह से ये हमारा करंट एसेट हो गया। अब ये थे हमारे एग्जांपल प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए। एक और मैं एग्जांपल देता हूँ इसके ट्रीटमेंट के लिए, आपको P&L और एसेट्स, करंट एसेट के बीच में जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। ये तो थी मैंने हाफ ईयरली की एग्जांपल दी कि हाफ ईयरली में ये इंस्टॉलमेंट थी, ऐसे ऐसे प्रीमियम पे हुआ। अब सपोज एक कंपनी, उसने इंश्योरेंस पॉलिसी बाई की 2000 अकाउंटिंग पीरियड लगा लो आप, 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019 के लिए अकाउंटिंग पॉलिसी ली उसने 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक के लिए, पूरे 1 साल के लिए। उसने अब एडवांस में ही पॉलिसी बुक कर ली 31 मार्च से, मतलब पहले, अभी 31 मार्च 2018 ही चल रहा था, उससे पहले उसने बुक कर ली नेक्स्ट ईयर के लिए पूरी इंश्योरेंस पॉलिसी। वो थी उसकी 1,20,000 रुपये का इंश्योरेंस प्रीमियम जाना था पूरे साल का, तो उसने एडवांस में ही सारी पेमेंट कर दी एक बार में। अभी नया जो अकाउंटिंग पीरियड शुरू होना था उसकी पेमेंट एडवांस में ही कर दी उसने। तो वो जो 1,20,000 है ना, हमारा एज ए करंट एसेट शो होगा 2019 की बुक में भी, 2018-19 की बुक में एज ए करंट एसेट शो होगा वो हमारा। अब उसमें क्या करेगा ये, जैसे मंथली इंस्टॉलमेंट थी वो 10-10 हज़ार रुपये की 12 महीने के लिए, तो 1,20,000 प्रीमियम बना होगा। तो जैसे जैसे मंथ पास आउट होता जाएगा, जैसे अप्रैल से स्टार्ट हुआ, अप्रैल का मंथ पूरा कंप्लीट हो गया, उसमें से 1,20,000 में से हम लोग इंश्योरेंस प्रीमियम जो एसेट साइड में है, करंट एसेट में है,
10,000 रुपये डिडक्ट कर देंगे, लेस कर देंगे, और वो 10,000 रुपये हम P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे। हम उसे क्या शो करेंगे, एक्सपेंसेस शो करेंगे, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस। उसकी एक जर्नल एंट्री भी बनेगी जो आगे चल के एडजस्टमेंट एंट्रीज जब हम करेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। उसमें हम डेबिट P&L अकाउंट में डेबिट साइड में इंश्योरेंस एक्सपेंसेस दिखाएंगे, क्योंकि वो मंथली इंस्टॉलमेंट अब पे होने का टाइम आ गया, पे हो जाएगी, हमारा बैलेंस कम हो जाएगा करंट एसेट का, क्योंकि 10,000 रुपये वहाँ से डिडक्ट हो गए, एक्सपेंसेस में चले गए। अब करंट एसेट की वैल्यू 1,10,000 रहेगी। ऐसे जैसे जैसे मंथ पास होते जाएंगे उसका बैलेंस कम होता जाएगा करंट एसेट्स में से, और डेबिट साइड में P&L में एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे, क्योंकि इंस्टॉलमेंट पे होती जाएगी इंश्योरेंस प्रीमियम की 10,000 करके। जब लास्ट मंथ आएगा तो लास्ट मंथ में क्या होगा, जो करंट एसेट्स हमारे थे, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट जाएगी 10,000 की, तो हमारा करंट एसेट में जो है इंश्योरेंस प्रीमियम होगा वो नील हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जो हमारे एक्सपेंसेस है P&L अकाउंट में पूरे 1,20,000 से डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि एंड ऑफ द टाइम क्या है कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी का हम जो प्रीमियम पे कर रहे हैं वो अभी हमारा एक्सपेंसेस ही है। इसका जो बेनिफिट होगा ना, इसका फ्यूचर में मिलेगा। बेनिफिट में हमारे लिए फ्यूचर में हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे हो रहते हैं, जैसे मैंने बताया था, हम पॉलिसी परचेज करते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, कुछ भी कह लो, या बिज़नेस की प्रोटेक्शन के लिए। अब हमने 1,20,000 का प्रीमियम दिया बिज़नेस को। अब बिज़नेस में कोई लॉस हो गया, कोई फायर लग गई, उसकी वजह से नुकसान हो गया, बिज़नेस का 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया। तो जब कंपनी क्लेम करेगी, इंश्योरेंस पॉलिसी लेगी, तो उसमें क्लेम करके आपको मान लो 8 लाख रुपए आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है। तो उसमें क्या होगा, आपको जो भी मतलब 1,20,000 की पॉलिसी आपने पे की थी, आपका फायर लग गई, वो तो अनसर्टेन था जो लॉस हुआ है आपका। तो अनसर्टेन लॉस के लिए तो आप रेडी नहीं थे कि मेरा जो 10 लाख का जो रॉ मटेरियल है या फिनिश प्रोडक्ट है वो फायर की वजह से सारा ख़राब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तो उसको 10 लाख का सीधा सीधा लॉस हो जाता। लेकिन उसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी जिसका प्रीमियम पे किया था, उसको क्या है 8 लाख का क्लेम मिल गया। हो सकता पूरा पूरा 10 लाख का भी क्लेम मिल जाए उसको, तो क्या उसका नुकसान होने से बच गया। जब वो उस प्रोडक्ट को सेल करेगा, हो सकता है उसको थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा के सेल करे, तो जो इंश्योरेंस पॉलिसी उसने पे की उसका भी उसका खर्चा निकल जाए। मतलब वो ना भी निकले तो 10,000 उसने जो 10 लाख जो उसने फायर थेफ्ट की वजह से उसका नुकसान होने वाला था वो उसने रिकवर कर लिया। तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी हमें ऐसे आने वाले समय में बेनिफिट देती है, फ्यूचर में हमें ऐसे बेनिफिट करती है। तो ये था हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी। और प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कैसे पे करते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। हाँ, जो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री होगी या एडजस्टमेंट अकाउंट्स में हम शो करेंगे, वो आने वाले चैप्टर्स में जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे तब उसमें कवर होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्सपेंसेस में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक कंपनी का एक एम्प्लॉय है, उसे हर महीने सैलरी मिलती है, मंथ के एंड में सैलरी रिसीव होती है। 31 है आज, जैसे जनवरी 31 है, उसको सैलरी मिलनी थी 20,000 रुपये की। लेकिन वो क्या है, सैलरी ड्यू तो होगी 31 जनवरी को, उसको मिलने वाली है, लेकिन कंपनी ने उसे अभी दी नहीं सैलरी, किसी कारणों की वजह से आउटस्टैंडिंग हो गई सैलरी, मतलब उसे रोक दिया गया सैलरी को। हो सकता है कंपनी के पास फंड्स ना हो या अपनी तरफ से सैलरी क्रेडिट कर दी हो, लेकिन ट्रांजैक्शन की वजह से उसके अकाउंट में ना आई हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है, लेकिन उसके पास सैलरी नहीं आई। उसकी ड्यू डेट थी जो 31 जनवरी थी, उसके अकाउंट में 20,000 रुपये आने थे, लेकिन उसे नहीं मिले। वो होती है आउटस्टैंडिंग सैलरी, जब ड्यू डेट पे जो एक्सपेंसेस आपने करने हो लेकिन वो आउटस्टैंडिंग रह जाएं। तो ये थी एक्सपेंसेस विच हैव बिकम ड्यू बट नॉट पेड। जैसे उसकी ड्यू डेट आ गई थी 31 जनवरी की, बट उस पेमेंट हुई नहीं। तो ये क्या होती है, एक्सपेंसेस हैं हमारी, ये जैसे कि सैलरी देनी हमने एम्प्लॉय को, जैसे एग्जांपल दी ये 31 वाली, तो ये क्या हमारे एक्सपेंसेस हैं। हम मंथली एक्सपेंसेस करते हैं, सैलरी देते हैं जो हमारी कंपनी में काम करते हैं, वर्क करते हैं। तो ये जो एक्सपेंसेस हैं, हमने जैसे प्रीपेड का ट्रीटमेंट किया था, एंड ऑफ द टाइम इसका भी ट्रीटमेंट क्या होता है, ये P&L अकाउंट में जाते हैं, डेबिट होते हैं, क्योंकि हमारे एक्सपेंसेस हैं। लेकिन ये अभी जो है हमने एक्रू एक्रू मतलब अभी पेमेंट करनी है इसकी, अभी पेमेंट हुई नहीं है, ड्यू है अभी ये, तो उसके लिए क्या होगा, ये हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी। लाइबिलिटी क्या होता है कंपनी की, मैंने बताया था, एक डेट होता है कंपनी पे जो कंपनी ने पे करना होता है आगे चल के, या करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनी ने कोई पे करना होता है, बिजनेस ने कुछ देना होता है आउटसाइडर को या कंपनी के किसी एम्प्लॉयज़ को या किसी थर्ड पार्टी को। तो ये हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी, हमने पे तो करनी लेकिन अभी पे की नहीं। जब तक हमारी पे हो नहीं जाती है तब तक हमारी लाइबिलिटी रहेगी। जब हम पेमेंट कर देते हैं इसकी, तब हमारे ये एक्सपेंसेस कंसीडर किए जाएंगे जो कि P&L अकाउंट में डेबिट साइड में आ जाएंगे।
लाइबिलिटी आपको मैंने बताया था कि बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड में लाइबिलिटी वाला साइड और रहेगा और राइट साइड में एसेट वाला। तो ये लाइबिलिटीज़ में काउंट की जाएगी। उसको एज इट इज़ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, जितनी अमाउंट रहेगी यहाँ डाल देंगे। 20,000 है तो 20,000 रुपये डाल देंगे और जब हम पेमेंट कर देंगे एक्सपेंसेस में चले जाएगी, यहाँ से आउटस्टैंडिंग सैलरी हट जाएगी, माइनस हो जाएगी क्योंकि हमने पेमेंट कर दी उसकी, तो P&L अकाउंट में शो हो जाएगी आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ये थी हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में। और भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं लेकिन उनका ट्रीटमेंट यही रहेगा कि स्टार्टिंग में वो लाइबिलिटी रहती कंपनी की कि उसने पे करने हैं, जब वो ड्यू हो जाती लेकिन हम ट्रांसफ़र नहीं करते उस एक्सपेंसेस को, पे नहीं करते हैं, तो वो हमारे आउटस्टैंडिंग बन जाते हैं। तो ये थे हमारे एक्सपेंसेस कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दोनों को हमने डिटेल में समझा। आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप एक्सपेंसेस के बारे में पढ़िए, रिवाइज़ कीजिए और नेक्स्ट क्लासेस में हम जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स बची हैं उन्हें कवर करेंगे। तब तक के लिए आप हमारा चैनल देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।